हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब आपका सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, सेंटअप एग्ज़ाम भी आपका ख़त्म हो चुका है। तो अब आपको पढ़ना ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है इस तरह से कि वो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आए। उसके साथ ही साथ रिवीजन पे आप लोगों को अब ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग अब रिवीजन कीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए और मस्ती से अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए, बिना देरी किए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 6 का प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। आज हम लोग चैप्टर 6 करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 से लेके 5 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज मैं कवर किया हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर जाके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? लाभकारी, विवेकपूर्ण, प्रचुर या अत्यल्प? बताइएगा। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विवेकपूर्ण, यानी प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? तो विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण, प्रदूषण, और खननों या वृक्षारोपण? बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, शहरीकरण के कारण तो नष्ट हो ही रहा है क्योंकि ज़्यादातर जगहों को आप शहरी किया जा रहा है, ठीक है। और प्रदूषण, साथ ही साथ शहरीकरण होगा तो वहाँ प्रदूषण भी होगा। तो इसमें ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा, क और ख दोनों। शहरीकरण और प्रदूषण दोनों कारण से प्राकृतिक संसाधन क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। तो दोनों कारण इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है कोयला, वन्य जीवन, वन या ऊपर उपयुक्त सभी? बताइएगा, ऊपर दिए गए सभी। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइएगा क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा ऊपर दिए हुए सभी, यानी कि क भी होगा, ख भी, ग भी। तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल केक रेनी नामक गांव में कब हुआ था? 1900 में, 1920 में, 1930 में, 1970 में? बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो ये हुआ था आपका 1970 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या वन? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा वन। ऑप्शन घ सही हो जाएगा, वन। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइएगा। वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वृक्षारोपण? तो देखिएगा, अगर आप लोग चिपको आंदोलन का थ्योरी पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन में क्या, वहाँ के जो नागरिक रहते थे, जो लोग, वो पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ को कटने से, उजड़ने से क्या करते थे? बचाया करते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो वन से संरक्षण, यानी पेड़ मतलब क्या? वन। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? वन संरक्षण से, यानी कि जंगल बचाने से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका प्रबंधन जरूरी है? जल का, मिट्टी का, जंगल का, इनमें से सभी का? तो देखिए, इसमें आपको जल भी जरूरी है, मिट्टी भी और जंगल भी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? घ। इनमें से सभी प्रबंधन आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? बिहार,
उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री होता है। क्या होता है? गंगोत्री। 8 नंबर का ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? खादीन, बंधारस या फिर बंदिश, इनमें से सभी बताइएगा। कौन पुराना व्यवस्था है जल का संग्रह करने के लिए? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र, बताइएगा। यानी कि भूमि के अंदर भूमिगत जल। तो इसमें आपका हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये कुआं। कुआं क्या है? भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर जल पाया जाता है। ठीक है, नदी का भी जल आपको ऊपर में ही, तालाब का भी और समुद्र का भी ऊपर में दिखा है, लेकिन भूमिगत कौन है? तो कुआं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल प्रदेश में नगर सिंचाई की कुल्ह प्रणाली कितनी पुरानी है? 400 वर्ष, 500 वर्ष, 300 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 400 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 हो गया है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइएगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? बताइएगा। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1986 में, 1984 में, 1982, 1985। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यमुना, नर्मदा, गंगा, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यमुना में, नर्मदा में, गंगा में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ग, गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संरक्षण की संरचना है? खादीन, बंधारस, ताल, क और ख दोनों, बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? तो ये आपका हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क और ख दोनों। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र में जल संग्रहण की संरचना है, संरचना कैसी है? खादीन, बंधारस, ताल, क और ग दोनों, बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ख और ग दोनों। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम या उपला, क और ख दोनों, बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 17 नंबर में हो जाएगा आपका कोयला भी और पेट्रोलियम भी, क और ख दोनों हो जाएगा। ऑप्शन घ सही हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कोयला का मुख्य, एक मिनट, हाँ, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? जलीय जीव, पौधे, चट्टान, सभी, बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो कोयला का मुख्य स्रोत है आपका पौधे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख सही हो जाएगा, पौधा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की यूरो 2 का संबंध है किससे? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपको ऐसा बताना जो प्राकृतिक संसाधन ना हो, बताइएगा। ऑप्शन क में है वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी, बताइएगा कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है?
20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जीवधारी आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी ये जल भी प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी भी, वायु भी। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता का वो विशिष्ट स्थल है, फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VBI क्वेश्चन है ये, चिपको आंदोलन से आपको एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा, अभी पीछे भी मैं जस्ट ये क्वेश्चन कराया हूँ, ये आपका हो जाएगा वन संरक्षण। 22 नंबर का क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। अगला है निम्न में किनका प्रबंधन जरूरी है, जल का, मिट्टी का, जंगल का, इनमें से सभी। बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें से सभी का संरक्षण जरूरी है, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। जल, मिट्टी और जंगल तीनों का संरक्षण जरूरी है, प्रबंधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बिहार। ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ, आप लोग बताइए। 24 नंबर का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा क्या होने वाला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ये क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, रिपीट हो गया, तो आप लोग इसका बताइएगा क्या आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के प्रदूषण का कारण है शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योग व का रासायनिक उत्सर्जन, इनमें से सभी। गंगा के प्रदूषण का कारण है 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इनमें से सभी, ये सब के कारण गंगा क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, हम जल का pH सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कारखाने में, जटिल उपकरण के द्वारा, सार्वसूचक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वसूचक के द्वारा हम जल का pH सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, भौम जल क्या है, बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यह एक भूमि या भू सतह के नीचे चट्टान और मिट्टी के रंध्रों में पाए जाने वाला जल है, जिसे भौम जल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, 27 नंबर का सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ग 27 नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, देखिएगा। निम्न में से कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है, बताइएगा। निम्न में से कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है। खादीन, बंधारस, बंदिश, इनमें से सभी। बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पीछे कराया हूँ, बताइएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है। नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। तो कुआं आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख 29 नंबर का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बांध का उपयोग उद्योग में, सिंचाई व बिजली उत्पादन में, या स्कूल व कॉलेज में, उपर्युक्त सभी में बांध का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सिंचाई व बिजली उत्पादन में। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग वीडियो को, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है एक क्लास। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थर से बने डैम को कहते हैं, क्या कहते हैं, कुआं, डैम या चेक डैम, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, उसे चेक डैम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या आपका ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में नगर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है। बांध, कुआं,
कुल्हा या इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो कुल्हा कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल्हा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में नगर सिंचाई की कुल्हा प्रणाली कितनी पुरानी है? तो ये आपका हो जाएगा 400 वर्ष पुरानी है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 33 नंबर ही क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा होगा। अगर चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह का क्लास का वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं क्लास 10th का जो है आपका क्लास 10th का सोशल साइंस जो है SST पोर्शन जो है, इसका भी मैं टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कंप्लीट करा चुका हूँ। हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, ठीक है, सभी का मैं टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कंप्लीट करा चुका हूँ। जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे उसे मैंने पार्ट वाइज में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद रही बात साइंस का, तो साइंस का भी मैं टोटल यानी कि आपका बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका भी मैं चैप्टर वाइज, ठीक है, बायोलॉजी का भी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज मैं ऑब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट कराया हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसका भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और आज मैंने केमिस्ट्री का जो है वो चैप्टर 6 को आज मैं कवर किया हूँ इस वीडियो में। और आज केमिस्ट्री भी हमारा समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि साइंस और आपका सोशल का टोटल सब्जेक्ट का मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। अगला आप कौन सा सब्जेक्ट का चाहते हैं कि मैं क्या बोलूँ कि आगे आपको क्लास दूँ, तो प्लीज़ उसका कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।